सिंह राशि वालों, जून 2026 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि इस जून के महीने में 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। इस जून के महीने को मामूली मत समझना, क्योंकि साथियों, पिछले 5 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन 5 महीनों में आपने जितनी परेशानियां झेली उतनी कोई और नहीं झेल सकता। आपका हर काम बिगड़ा, 99% पर आकर हर काम अटकता है साथियों। कछुए की जैसी रफ्तार चल रही थी साथियों, जिंदगी मानो कहीं अटक सी गई थी, कहीं फंस सी गई थी साथियों। अपनों से भी धोखे मिल रहे थे, आपको कोई समझ नहीं पा रहा था, ना ही अपने ना ही पराए। साथियों, कोई समझ नहीं पा रहा था। हर उम्मीद आपकी टूट रही थी, आपकी हर आस पर साथियों पानी फिर रहा था। लेकिन साथियों, दूसरों की खुशियों के लिए पिछले इन महीनों में आपने अपनी खुशियों का भी बलिदान करा। अपना भी साथियों आपने हर जगह से बलिदान करा है। लोग आपको मजबूत समझते हैं, क्योंकि आप है सिंह राशि के, आपके राशि स्वामी है साथियों सूर्य। लोग आपको देखकर ऐसा समझते हैं कि यार ये तो इतना खुश नसीब इंसान है, आपके जीवन में तो कोई दुख ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है। बाहर से देखते हैं आपको तो सब आपको मजबूत समझते हैं, लेकिन एक अंदर आपके ज्वालामुखी फट रहा है, दुखों का, परेशानियों का। मन में कई तरह के आपके द्वंद्व चल रहे हैं। अपना भी अंदाजा नहीं लगा सकता आपको देखकर कि आपके जीवन में, आपके मन में, दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है। लेकिन साथियों, एक बात तय है कि ये जो जून का महीना है, बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। 5 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों। इसका पूरा का पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, आप है सिंह राशि के, बाहर से तो आप बिल्कुल शेर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर आपकी भी एक चाहत है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपको समझे, आपको निस्वार्थ भाव से आपका साथ दे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है साथियों, क्योंकि आप है सिंह राशि के, कोई आपको समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि आपके विचार ही इतने ऊंचे लेवल के होते हैं। पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर आपके लग्न में जो केतु बैठे हैं, केतु आपकी ही राशि में है साथियों, तो जिससे अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। इतना अकेलापन हो चुका है कि भीड़ में भी अगर आप हो तो भी आपको लगता है कि यार यहाँ पर मेरी जगह ही नहीं है। परिवार में 4 जने बैठे हैं, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, कहीं एकांत में जाकर बैठना चाहिए। अकेलापन भी आपको अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ टाइम से भीड़ से साथियों रिश्ता नाता ही आपका टूट रहा है, मानो ऐसा लग रहा है। लेकिन हाँ, ये जो जून का महीना है, कई सारे सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। जो जिंदगी कहीं सी अटकी हुई थी, वहां से भी अब आप निकलने वाले हो, क्योंकि आपके राशि स्वामी सूर्य भी अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं मिथुन राशि में। लेकिन हाँ साथियों, जो सिंह राशि है वो जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाती है। बचपन से ही उनके सर पर एक जिम्मेदारियों का बोझ दे दिया जाता है, माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, और बस उसी जिम्मेदारी को वे पूरे जीवन भर उठाते रहते हैं। कदम कदम पर रिश्ते नाते बदलते जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, कम कभी होती नहीं है साथियों। आप लोगों की खुशियों के लिए साथियों अपने जीवन के साथ भी कुर्बानी कर देते हैं, अपने सपनों को त्याग देते हैं साथियों, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। वो लोग जिनके लिए आप हर संभव प्रयास करते हैं, जिनके लिए आप अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, वो लोग भी बदले में आपको कुछ नहीं देते, ना ही आपको समझ पाते। लेकिन ये जो जून का महीना है साथियों, दुश्मनों से भी छुटकारा मिलने वाला है। सिंह राशि अगर आपकी है तो इस पूरी वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये जून का जो महीना है, आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। कुछ गलतियां हैं जिनसे आपको बचने की मैं सलाह देता हूं, क्योंकि यही गलतियां पिछले टाइम पर भी आपने करी और जो मौके आए वो भी आपके हाथ से निकल गए। लेकिन साथियों देखिए, ये जो जून का महीना है आपके लिए एक नई कहानी लिख रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि स्वामी सूर्य की, जो कि आपके दशम भाव में अभी बैठे हैं। और जो सूर्य है साथियों, वो 15 जून को आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। राशि स्वामी जब 11वें भाव में जाते हैं, 11वां भाव साथियों लाभ का भाव होता है, और मोक्ष यूं समझ लीजिए, हमें संतुष्टि का भी यहीं से
अभाव होता है साथियों, और यहीं से हमारे लिए संतुष्टि भी आती है। तो इससे जब राशि स्वामी 11वें घर में जाएंगे तो साथियों लाभ के द्वार खुलेंगे, यानी प्रॉफिट आपको भर भर के होने वाला है। चाहे आप शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पैसा लगाया है, बहुत टाइम से यार प्रॉफिट हो नहीं रहा था, तो ये जो जून का महीना है प्रॉफिट के लिए काफी अच्छा है। छोटी छोटी जगह से भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो बस इतना ही कहेंगे कि ये जो पूरा महीना है काम धंधे पर पूरा ध्यान दीजिएगा। साथियों 15 दिनों तक सूर्य आपके 10वें भाव में ही रहेंगे। 10वां भाव साथियों करियर का होता है, तो करियर के लिहाज से शुरुआती 15 दिन बहुत अच्छे हैं और आने वाले 15 दिन आपके लिए प्रॉफिट वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इसके अलावा साथियों कुछ बातें हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए कि जब सूर्य 10वें से 11वें भाव में एकादश भाव में जब जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको जल्दीबाजी से बचना चाहिए और कहीं भी सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि जब सूर्य एकादश भाव में जाएंगे साथियों तो आपको लगेगा कि यार यहां से भी मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, वहां से भी प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे एकदम से लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, और अगर मैंने यहाँ पर पैसा लगा दिया, यहाँ पर अगर मैंने मेहनत कर ली तो तुरंत रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं है। केतु लग्न में बैठे हैं, थोड़ा सा साथियों डिटेच हो सकते हो आप हर चीज से, रिश्ते नातों से भी आप थोड़ा सा दूर बना रखे हैं। तो ये चीजों पर थोड़ा सा अंकुश लगाए कि कोई भी चीज है तो आपको आंख मूंद करके किसी पर भी भरोसा भी नहीं करना है, ना ही इन्वेस्टमेंट एकदम सडन करनी है। हर चीज को रुक कर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके अंदर एक ऐसा रवैया होगा कि यार सब कुछ जल्दी करूं, मैं जल्दीबाजी में बहुत रहने वाले हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बचना है, टाइम देना है हर चीज को, तो अच्छा रहेगा। सूर्य के इस परिवर्तन से कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा साथियों आपके लिए, चाहे करियर में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, हर तरफ से साथियों बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान की तलाश है तो मान सम्मान आपको मिलने वाला है, आय के रास्ते भी अब खुलने वाले हैं, तो ये बात अच्छी है। दूसरी खुशखबरी साथियों, गुरु जो कि अपनी उच्च राशि में यानी कि आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव साथियों विदेश यानी कि फॉरेन से जुड़ा होता है साथियों। तो जो लोग फॉरेन में हैं अभी, विदेश में जो लोग हैं अभी, चाहे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो वहां पर, या स्टडी करते हैं, हर सेक्टर में साथियों गुरु अब आपको काफी अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं। कोई काम अटका हुआ था, वीजा से जुड़ा, पासपोर्ट से जुड़ा कोई भी काम अटका हुआ था, तो वो काम अब इस जून के महीने में काफी अच्छे कंप्लीट होने वाले हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ पर भी लगाइएगा। इसके अलावा साथियों जिस शांति की आप तलाश कर रहे थे, यानी कि पिछले यूं समझ लीजिए 5 महीने बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहा आपकी लाइफ में, छोटी छोटी चिंताएं आती गई, किसी एक चीज से बाहर निकलते तो दूसरी चीज लाइफ में एंटर कर जाती, और टेंशन यूं समझ लो चिपक सा गया था पिछले 5 से 6 महीनों में। लेकिन अब चीजें अच्छी हो रही है, गुरु यहाँ पर है, तो साथियों खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो खर्चे आप करोगे वो अच्छे होंगे। थोड़ा सा भावनाओं में बहना कम है, क्योंकि गुरु जब 12th हाउस में होंगे तो आप थोड़े से भावनाओं में ज्यादा बहेंगे। आप हर किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हर किसी से उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ये समय किसी पे आंख बंद करके भरोसा करने का नहीं है। अब गुरु की जो साथियों 5वीं दृष्टि है, गुरु की बृहस्पति की 5वीं दृष्टि साथियों आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, जिसका प्रभाव कुछ इस तरह से होगा कि साथियों सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आपकी मदर के साथ अगर रिलेशनशिप थोड़े से खराब चल रहे थे तो मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे। माँ की चिंता थी तो चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य में भी मदर के काफी अच्छा प्रभाव देखने को आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए साथियों अच्छा गुड न्यूज यूं समझ लीजिए, कह सकते हैं। और गुरु के साथियों जो छठी यानी कि 7वीं दृष्टि वो 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो यूं समझ लीजिए साथियों कि जो कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे आपके, कहीं कोई गवर्नमेंट का काम चल रहा था जो कि अटक रहा था, बहुत टाइम से खींचा जा रहा था कोर्ट कचहरी का, कुछ विवाद थे, तो वो विवाद भी अब सुलझने वाले हैं। ये बहुत अच्छी बात रहेगी साथियों। गुरु का साथियों ये जो दृष्टि है आपके 6th हाउस में होने से साथियों, जो आपके शत्रु हैं, जो छुपे हुए दुश्मन है, जो आपको बहुत टाइम से साथियों
पीछे पड़े हुए थे, उससे भी अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। तंत्र मंत्र जैसी चीजों से भी अब आपका बचाव होने वाला है, संकट से बचाव होगा साथियों। और गुरु की साथियों 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी साथियों, जहां पर पहले से ही शनि भी है, और शनि वहां पर पहले से मौजूद है। तो अष्टम भाव साथियों अचानक घटनाओं का है, तो कुछ अचानक अचानक आपके जीवन में तो पहले से हो ही रहा था। एक परेशानी से निकलते तो दूसरी परेशानी अचानक से आ जाती, तो ऐसी चीजें आपके साथ हो रही थी। तो यहाँ पर अब आपको काफी पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं कि गुरु जब अष्टम भाव में अपनी दृष्टि डालेंगे तो जो संकट आ रहे थे उस संकट से आप बचोगे, और चाहे कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो उससे भी अब आप बचने वाले हो। आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होने वाली है, तो ये बात बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए। लेकिन कुछ सावधानी रखना भी बहुत जरूरी है साथियों। पिछले कुछ टाइम में साथियों आपके अपनों ने आपको धोखा भी दिया है, जिससे आपने उम्मीदें लगाई वो उम्मीद भी टूटी है साथियों। कुछ बड़ा करने वाले थे आप, जी हाँ, इन 5 महीनों में। देखिए सूर्य आपके राशि स्वामी है, जरूर साथियों हमेशा से आप कुछ बड़ा करना ही चाहते हैं। छोटे में आप कभी संतुष्ट होते नहीं है, लाख रुपए 1000 रुपए में आप कभी संतुष्ट होते नहीं है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक बड़ा साम्राज्य आप खड़ा करने वाले होते हैं सिंह राशि के। लेकिन अक्सर साथियों ये सोच तो इनकी बड़ी होती है, लेकिन सिंह राशि कर क्यों नहीं पाती है? कर इसलिए नहीं पाती है क्योंकि वो उलझनों में उलझ कर रह जाती है, जिम्मेदारियों में बंद कर रह जाती है। कुछ बड़े स्टेप आपने पिछले टाइम में लेना चाहे थे लेकिन ले नहीं पाए, बिकॉज आपकी फैमिली में सडन कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिससे आपका जो कॉन्सेंट्रेट है वो आपके लक्ष्य से हटकर फैमिली के ऊपर आ गया। कुछ ऐसे घर में विवाद हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, या पार्टनर के लाइफ में कुछ हो, कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे आपने अपने सपनों को भी त्याग दिया, बलिदान दे दिया। ऐसी चीजें आपके साथ बहुत हो रही थी। अगर ऐसा हो रहा था तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। और साथियों जो 5 सावधानी की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, उससे पहले अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है और अपनी लाइफ में अगर किसी ऐसी परेशानी में आप उलझे हुए हो जिससे बाहर आ नहीं पा रहे हो, तो कुंडली का जब अच्छे से विश्लेषण होता है तो अच्छे से समझ आ जाता है साथियों कि कौन सा ग्रह हमें बहुत ज्यादा परेशानी दे रहा है, और हम जो अटके हुए होते हैं वो किस कारण होते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से जानना है तो इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और अपनी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक करवाइए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। अब बात करते हैं साथियों उन 5 सावधानियों की। सबसे पहली सावधानी है, जल्दीबाजी में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है। देखिए आपकी राशि स्वामी है सूर्य, और एकदम आप बहुत अग्रेसिव भी हो जाते हैं। सडन आप अपनी लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस फेस करते हो तो सडन कुछ ना कुछ आप करते रहते हो। यानी कि आप अभी आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन कल आने वाले दिन में आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लोगे जिसकी आपने भी उम्मीद नहीं करी होगी। आप कोई महंगा सामान खरीद सकते हो, किसी से रिश्ता तोड़ सकते हो, किसी से रिश्ता जोड़ सकते हो, कहीं यात्रा पर जा सकते हो, आप चाहे तो फॉरेन जा सकते हो, कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो। तो आज आप क्या हो कल क्या रहोगे ये आपको भी पता नहीं चलता है, और जल्दीबाजी में फैसला मत लीजिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा। और इन दिनों साथियों वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। आपके 7th हाउस में राहु बैठे हुए हैं जो कि काफी टाइम तक यहाँ पर ही रहेंगे। और राहु जब 7th हाउस में है तो साथियों भ्रम तो पैदा होना ही है। पार्टनर अच्छा है तो भी अच्छा नहीं लगेगा, अगर पार्टनर बुरा है तो अच्छा लगेगा, ऐसी चीजें होती है साथियों। थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर शादी करने वाले हो तो थोड़ा सा टाइम लो, हर चीज को समझो, फिर फिक्स करना अपनी इस शादी को। और ये जो समय है साथियों थोड़ा सा हर चीज को टाइम लेने का है, जल्दी से डिसीजन लेने का नहीं है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा सोच समझ कर बोलना है आपको, जो भी बोलना है। आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं, कोई आप किसी को प्रॉमिस कर सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये समय किसी को प्रॉमिस करने का नहीं है, किसी को कुछ भी उठाकर बोलने का नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और विवादों से जितना बचकर चलोगे ये महीना आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा साथियों। विवादों से बचकर रहिए, क्योंकि साथियों सूर्य का 11th हाउस में जाना, मंगल का भाग्य में होना, ये सारी चीजें इशारा करती है कि थोड़ा सा आप बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ों में पड़ सकते हैं। कोई झगड़ा कर रहा है तो आप उसके बीच में
बीच बचाव में जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इस समय मंगल अभी आपके भाग्य के भाव में बैठे हैं और 21 जून को साथियों वे वृषभ राशि यानी कि आपके करियर के भाव में जाएंगे। तो साथियों भाग्य तो अभी बहुत अच्छा है और जो बहुत डिले हो रहा था आपकी लाइफ में, वो डिले भी अब कम होने वाला है हर सेक्टर में, चाहे करियर में हो और किसी भी फील्ड में हो। इसके अलावा साथियों ध्यान रखो कि जब मंगल 10th हाउस में आएंगे तो करियर में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आप किसी से उलझ सकते हैं। जोखिम भरे काम नहीं करना है, जोखिम भरे निवेश नहीं करना है, फिजूल खर्ची से बचना है। थोड़ा सा इस चीज पर अगर कंट्रोल कर दिया तो ये जून का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर वीडियो साथियों पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। ये कुछ सावधानियां थी साथियों, लेकिन हाँ आप इस सिंह राशि के थोड़ा सा अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, बात बात पर थोड़ा सा जल्दी आपको गुस्सा भी आ जाता है। कंट्रोल करना पड़ेगा इस महीने। गुस्से पर कंट्रोल कर लिया तो जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता आपको। ये वीडियो थी सिंह राशि लियो जून का महाराशि फल था। इस वीडियो में बात अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।